So we'll go ahead with next question. Example number 1.5. The radius of a sphere measured repeatedly yields values 5.63 meter, 5.54 meter, 5.44 meter, 5.40 meter and 5.35 meter. Determine the most probable value, मतलब mean value of radius and the mean absolute relative and percentage error. मतलब तुमको mean absolute error फाइंड करना है, relative error भी फाइंड करना है और percentage error भी फाइंड करना है। तो मैं वापस एक बार बता देता हूँ, जो नए हैं या जिन्होंने पिछले क्वेश्चंस का हमारा सेशन अटेंड नहीं किया था, जब हम लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं, क्या क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है। जब जेईई नीट का प्रिपरेशन चालू होगा तब ऐसा कुछ नहीं होता, तब हम लोग वी ट्राई टू फाइंड द आंसर इन जितने कम स्टेप हो उतने कम। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूरी है आपको, तो आपको टोटल 5 रीडिंग दिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5। इसको तुम R1, R2, R3, R4, R5 बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला रीडिंग कितना है 5.63, उसका कितना है 5.54, फिर कितना है 5.44 एंड देन 5.40, लास्टली 5.35। ये आपको दिया हुआ है 5 रीडिंग। और आपसे क्या पूछा है, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, क्या पूछा है, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू। उसके बाद क्या पूछा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। यार डेल्टा ए कैसे फाइंड करते हो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 बाय 5, क्योंकि यहाँ पे 5 रीडिंग थे, यहाँ पे कितने रीडिंग्स है 5। और क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एरर। इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग बाद में। और क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। गुड, तो एक एक करके मैं फॉर्मूला आपसे पूछते जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन वैल्यू, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 5 आएगा। वेरी गुड। उसके बाद क्या फाइंड करना था, मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए तुमको पहले हर एक क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग, मॉड ऑफ AM माइनस AM। पहली रीडिंग में मॉड ऑफ AM माइनस A1, मॉड ऑफ AM माइनस A2 सेकेंड में आएगा, थर्ड में आएगा मॉड ऑफ AM माइनस A3। उसके बाद क्या पूछा है, रिलेटिव एरर। अब हाँ, पहले तो मीन निकाल लो ना, मीन एब्सोल्यूट। हाउ डू यू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A1 पहले का एब्सोल्यूट एरर, दूसरे का एरर कब तक 5 तक, डिवाइड बाय 5। गुड। उसके बाद पूछा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर तो तुमको पता ही है, बताओ, डेल्टा AM अपॉन AM। वेरी गुड। उसके बाद तुमको पूछा है परसेंटेज एरर इंटू 100, इसको सिर्फ इंटू 100 करना पड़ेगा। गुड, ये आ गया सारे फॉर्मूला। अब हम लोग 1 बाय 1 वी विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट। और थोड़ा ध्यान दो, पहला कैलकुलेशन मैं तुमको बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन का, इसके बाद तुमको डायरेक्ट करना है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। इसमें से जो तुम्हारे पास वैल्यूज़ थे ना, वो था 5.63, फिर था 5.54, फिर था 5.44, फिर था 5.40 और फिर था 5.35 डिवाइड बाय 5। गुड। अभी कैलकुलेशंस के तरीके हमको चेंज करने पड़ेंगे। जिस तरीके से तुम स्कूल में करते आए हो वैसा नहीं चलेगा, इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, ये 5 बार आया, 25 हो गया, 5 5 5 5 5 25, उसको साइड में रखो। 63 और 54, 60 63 117 117 और 44 161 161 और 40 201 और 35 236। लेकिन हम 0.63 की बात कर रहे थे, हम 0.54 की बात कर रहे थे, हम 0.44 की बात कर रहे थे। तो जो तुम्हारा 2.36
तो वो 236 नहीं है, वो क्या है 2.36, और पहले का 25 27.36, तो 27.36 डिवाइड बाय 5, ये 1 सा 5 सा तो हो ही जाएगा। ये तो हो जाएगा। सिर्फ इसका देखो अभी क्या है आगे, नहीं तो कैलकुलेशन तुमको करने पड़ेंगे ना, यू हैव टू लर्न। 5.472 ऐसे ही आता है ना, 27.36 डिवाइडेड बाय 5.472। अब ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये सही है या गलत, ये चेक करने का भी तरीका होता है। मीन वैल्यू, चलो एग्जांपल से लेता हूँ ना मैं, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। व्हाट इज़ मीन ऑफ 1, 2 एंड 3? 2। व्हाट इज़ मीन वैल्यू ऑफ 2, 4, 6? व्हाट इज़ मीन वैल्यू ऑफ 3, 6, 9? 6। तो जब तुम्हारे पास 3 नंबर है और अगर तीनों नंबर में इक्वल गैप है तो मिडल वैल्यू इज़ द मीन वैल्यू। बाय द वे चलो थोड़ा नंबर चेंज करता हूँ। व्हाट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ 1, 2, 3, 4? 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 4, 2.5। कितना? इन एनी केस आपने नोटिस किया मीन वैल्यू सबसे छोटे वैल्यू से बड़ा आता है और सबसे बड़े वैल्यू से छोटा आता है। मीन ऑफ 1, 2, 3 इज़ 2। 1 सबसे छोटा था, 3 सबसे बड़ा था, बीच का आ गया। 1, 2, 3, 4 का मीन 2.5 है, 1 से बड़ा 4 से छोटा। ये हमेशा एप्लीकेबल है। तुम्हारे रीडिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा था? तो मीन वैल्यू इससे बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो इससे छोटा होगा। तो तुम्हारा जो नंबर है वो दोनों के बीच में आया है, विच इज़ करेक्ट। क्योंकि कैलकुलेशन जब तुम करोगे, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो शुरुआत ही है। कैलकुलेशन जब हम लोग फास्ट करने जाते हैं ना तो गलती होने के चांसेस होते हैं, जिसको तुम ह्यूमन एरर बोल सकते हो। अभी सीखा था ना ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, राइट? तो यू ऑल्सो हैव टू कीप वेरीफाइंग कि जो मैंने कैलकुलेशन किए वो सही है या गलत है। तो दिस इज़ करेक्ट। इसके बाद मुझे फाइंड करना था मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए मुझे सबसे पहले हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा A1 जो होगा AM - A1। मुझे फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा A2 जो होगा AM - A2। मुझे ऐसे 5 बार 5 टाइम्स आई हैव टू डू द सेम थिंग, 5 बार, क्योंकि मेरे पास 5 रीडिंग है। तो मुझे 5 बार ये सब कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो आई हैव टू कैलकुलेट 5 टाइम्स। गुड। तो ऐसा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 and 5. Good. What is AM? 5.472 minus 5.63. अब यहाँ भी गलती करते हैं। जरा बताओ मेरे को कैलकुलेट करके, हाउ मच इज दैट? बताओ। बहुत लोग गलती करते हैं इस कैलकुलेशन में। चलो जिस तरीके से तुमको आता है वैसे करके बताओ। यू नो व्हाट इज़ योर मेथड, आई टेल यू। तुम लोग अभी तक क्या करते आए हो? तुम ऐसा लिखते हो, ठीक, फिर नीचे इसको लिखते हो। वैसे तो उल्टा माइनस करना है, लेकिन मॉड है ना, मॉड का मतलब क्या? नेगेटिव आएगा तो भी क्या लूँगा? हाँ, तो ऐसा लिखेंगे। ये तुम्हारा मेथड है। फिर तुम बोलते हो 0 में से 2 तो जाता है नहीं, इससे उधार लो। लेकिन इससे भी कैसे उधार लो? खुद के पास ही नहीं है, बाजू से उधार लो। ये यहाँ ले लिया 13 को 12 कर दिया, 1 इसको दे दिया, ऐसा माइनस करते हो तुम। हाँ, दैट्स हाउ यू डू, दिस इज़ योर मेथड, करेक्ट। ये सब चेंज होगा, करना पड़ेगा। अब ये हम लोग चेंज कैसे करेंगे? मुझे समझ में आया कि मैं जब माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 5.472 में से 5.63 माइनस करना है। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे 0 लगा देता हूँ और अगले मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको फ़िलहाल भूल जाता हूँ और मैं उल्टा माइनस कर लेता हूँ। देखो ये 500 से 28 नीचे है 28, और ये 130 ऊपर है 500 से। तो ये देखो ये 500 के ऊपर 130 है और ये 28 नीचे है। तो टोटल डिफरेंस 158। कितना? 158। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, जब तुम कैलकुलेशन करते हो ऑलवेज थिंक इन योर मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज जो भी होगा, मराठी, हिंदी, जो भी लैंग्वेज तुम कंफर्टेबल हो। फास्ट होता है, कम गलती के साथ होता है।
ये सारे चीज़ें जेईई नीट क्रैक करना है ना, तो तुमको ये सीखना पड़ेगा, बिकॉज जब हम इंग्लिश में बोलने जाते हैं ऑफकोर्स थोड़ा सा ब्रेन स्लो प्रोसेस करेगा, तो यू हैव टू थिंक। जब तुमने नंबर देखा ना, मैंने डेसिमल और 5 छोड़ दिया, 630, 630 एंड 472, 500 से 28 नीचे, 500 से 130 ऊपर, तो टोटल 158। कितना? 158। लेकिन मैं डेसिमल के साथ बात करूँगा तो 0.158, और तुम सेंटीमीटर में चल दो, सेंटीमीटर में चलने दो। 5.472, व्हाट इज A2? 5.54 ना? यस। फिर वही सेम ये देखो, पॉइंट छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 472, 540, 500 से 40 ऊपर, 28 नीचे, 68। कितना? 0.068। ये भी गलती होती है। 0.068 सेंटीमीटर में तो है ही वो, इट इज़ नॉट 0.68, 0.068। गुड। देन दिस इज 5.472 माइनस 5.44, कितना? 44। वो तो ज़्यादा इजी है, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ। 472 में से 440 निकाल लो, 32, 0.032। 5.472 कितना? 5.40, 5.40। फिर वही चीज़ 72, मतलब 0.072। ऐसे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। यू हैव टू चेंज द वे कम्प्लीटली हाउ यू थिंक। 1, हाँ बराबर है ना, ये 350, ये 472, डिफरेंस कितना आया? 122, 122, तो 0.122। यस, 0.122 बराबर। ये आ गया आपके पास 5 एरर, 5 एब्सोल्यूट एरर। अब इसका क्या करेंगे? मीन लेंगे, इसका लेंगे मीन। डेल्टा A1 से लेके डेल्टा A5 तक ऐड करूँगा और डिवाइड बाय 5 कर दूँगा। कर लो। व्हाट इज़ द फर्स्ट वैल्यू दैट यू गेट? 0.158। उसके बाद क्या था? 0.068। उसके बाद क्या था? 0.032। वेरी गुड, गुड फॉर अस। उसके बाद क्या था? 0.072। परफेक्ट, 072। हम 0.122 ना, 112 कहाँ से? 122, 0.122 अपॉन 5। नंबर्स इतने अच्छे हैं, तुमको कम तकलीफ देंगे। क्यों? ये देखो, ये 8 है और उधर आखिरी 2 है। फिलहाल पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट सारे भूल जाओ। 68 एंड 32, 100 सेंचुरी लग गई। ये 100 आ गया। अब देखो ये कितना है? 158। पॉइंट बाद में लगाते बैठेंगे हम लोग। ये कितना है? 158। ये कितना है? व्हाट इज 158 एंड 72? 230। कितना? और पहले का 100, 330। कितना? आखिरी कौन बचा? 122। व्हाट इज 330 एंड 122? 452। अब डेसिमल वापस लगा दो, 0.452। अब फिर वही क्रॉस चेक, सबसे छोटा एरर कौन सा है, क्योंकि गलती होने के चांसेस है। रुको जरा, मैं डिवाइड करना बाकी है मुझे। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ इट, बाकी है, मुझे पता है। गुड, चलो ये कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। एनीवेज, ये कितना होगा? 1 एंड 9 जा, तो 0.09 और कौन बचा? 2, 4 कि 04? हाँ, 04। अब ठीक बोला। अब देखो, ये मीन वैल्यू है। सबसे छोटा रीडिंग कौन सा था इसमें? 0.032। सबसे बड़ा कौन सा है? तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो देखो, ये 0.09 आया है, 0.03 से बड़ा है। हाँ, 0.158 से छोटा है। हाँ, तो ये करेक्ट है। क्या ये करेक्ट है? कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है हमको, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। देन ये आ गया तुम्हारा एब्सोल्यूट। हाँ, अभी क्या चाहिए? रिलेटिव, मतलब डेल्टा AM बाय AM। व्हाट इज डेल्टा AM? 0.0904। व्हाट वाज AM? 4.572 था ना शायद, 5.472। अभी देखो यहाँ पे
हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए हमको लॉग बुक में एक रेसिप्रोकल टेबल होता है, उसका यूज़ करना पड़ता है। और पूरा लॉग बुक मैं आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा लॉग बुक में कौन से टेबल्स है, उसको कैसे कैसे यूज़ करना, लॉग का बेसिक थ्योरी से पढ़ाऊँगा। वो एक लेक्चर लेंगे, लेकिन वो जब लेंगे तब लेंगे। अभी फ़िलहाल तो कैलकुलेशन करना है। तो 0.0904 डिवाइडेड बाय कितना है 5.472, कितना आ गया 0.01652, 0.0165 इतना लिखा तो भी चलता है, डजंट मैटर, फाइन। देन परसेंटेज एरर इंटू 100, 0.0165 इंटू 100 कितना 1.65। गुड, डन, खत्म क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तुम यस बोलोगे तो भी होगा, नहीं बोलोगे तो भी होगा। देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग यस और नो। In an experiment to determine volume of an object, हमको क्या फाइंड करना है, सबका ध्यान है यहाँ पे, लास्ट बेंच। क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास एंड डेंसिटीज आर रिकॉर्डेड मतलब मेजर्ड, मतलब मेजरमेंट हुआ तो एरर होता है कि नहीं होता है। तो मास कितना है 5 ± 0.15, तो मास की वैल्यू कितनी है 5, एरर कितना है 0.15। मैंने बोला था ना आपको, मेजर वैल्यू को तुम वैल्यू प्लस माइनस एरर लिखते हो। और डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, वो कितना है 5 ± 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, व्हाट इज एरर इन डेंसिटी 0.2। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, हमको पहले तो क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना है। हमको दिया है मास, एरर इन मास, हमको दिया है डेंसिटी, एरर इन डेंसिटी। मास की वैल्यू कितनी है 5 kg, एरर कितना है 0.15 kg, ये कितना है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एरर कितना है 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करेक्ट है क्या, करेक्ट है। आपको क्या पूछा है, परसेंटेज एरर किसमें, परसेंटेज एरर किसमें, वॉल्यूम में। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम मतलब बेसिकली परसेंटेज डेल्टा V बाई V पूछा है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन, वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी। डू यू रिमेंबर Z इक्वल्स टू A अपॉन B, तो व्हाट इज डेल्टा Z बाई Z, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। तो व्हाट विल बी डेल्टा V बाई V, डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा रो बाय रो। वेरी गुड। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय इसको भी और इसको भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मैं 100 कॉमन लिख देता हूँ बाहर, चलेगा ना ऐसा। तो 100 कॉमन आ गया, तो बन गया फॉर्मूला। अभी आ गया फॉर्मूला, अब आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा V बाई V इंटू क्या 100, ये क्या आया डेल्टा M बाई M प्लस डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100। वेरी गुड। व्हाट इज डेल्टा M, 0.15 अपॉन 5। व्हाट इज डेल्टा रो 0.2 अपॉन 5 इंटू क्या 100। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम है ना, इसको ऐड करेंगे डायरेक्ट। वेरी गुड। 100 को 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35/5, तो कितना परसेंट 7% हो गया आंसर।